नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन एसपीसीएस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं एडिटेरिया का सेट नंबर 2। सेट नंबर पहला जो है हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, ये आपका दूसरा सेट है। और चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था? तो ये आपको याद होगा कि चराई कर और घराई कर किसने लगाया था? तो ये लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बलबन की बात करें तो बलबन ने एक विभाग का स्थापना किया था, वो था अर्ज, दीवाने अर्ज। यह एक सैनिक संगठन था। और मोहम्मद तुगलक ने स्थापना किया था दीवाने कोही का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुसलमानों को अपनी सेना में स्थान दिया था? तो ये क्या था? सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय ने। और ये कथन किसका है? मतलब फरिश्ता का ऐसा कहना था, फरिश्ता जो इतिहासकार था उसका कहना था कि विजयनगर साम्राज्य में सर्वप्रथम मुसलमानों की सेना में भर्ती कौन किया था? तो फरिश्ता के अनुसार है कि देवराय द्वितीय ने ही सर्वप्रथम मुसलमानों को जो है अपनी सेना में भर्ती किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? तो ये जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही जो है 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह नामक व्यक्ति ने जो है हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह से लिया था? तो आनंद मठ में जिसका जिक्र है तो उसमें जो है सन्यासी विद्रोह का जिक्र है। और आनंद मठ से ही जो है वंदे मातरम लिया गया है, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में नाना साहेब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका नेतृत्व कर रहा था तात्या टोपे। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? तो इसमें भाग नहीं लेने वाले थे कश्मीर के शासक गुलाब सिंह ने भाग नहीं लिया था, हैदराबाद के नवाब सलार जंग ने भी इसमें भाग नहीं लिया था, ग्वालियर के सिंधिया, ये तो अंग्रेजों के सबसे वफादार रहे थे। और नेक्स्ट ऑप्शन है भोपाल की बेगम ने भी भाग नहीं लिया था। हालांकि इस वाले क्रांति में जो है 1857 क्रांति में इन सभी के अलावा मध्यम वर्ग के पढ़े लिखे जो भी थे इस क्रांति से अपने आप को दूरी बना के रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था? इनकम टैक्स। ये सबसे प्रथम लगाया था 1860 में। 1860 में विल्सन द्वारा जो है विल्सन द्वारा सर्वप्रथम आयकर लगाया गया था। और इसके द्वारा ही सर्वप्रथम जो है 1860 में बजट पेश किया गया था। इसलिए बजट का फादर भी इसे कहा जाता है, विल्सन को। और कैनिंग के शासनकाल में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा नहीं की गई थी? तो आत्मीय सभा की तो की गई थी 1814 से 16 के बीच में इसकी स्थापना। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1816 में। और वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी 1825 में। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है इसकी नहीं की गई थी, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने जो किए थे उसका संगठन का नाम था ब्रह्म समाज, केवल ब्रह्म समाज था। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1866 में। 1866 में जो है इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन का नाम था मूलशंकर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देवबंद आंदोलन की स्थापना कब की गई थी? तो देवबंद आंदोलन की स्थापना की गई थी, मतलब इसका आरंभ हुआ था 1866 में। और देवबंद आंदोलन जो है अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद। और इसी के विरोध में जो है
यह आंदोलन चला था। और यह आंदोलन जो है कांग्रेस का स्वागत किया था, जबकि अलीगढ़ आंदोलन यानी कि सर सैयद अहमद जो थे हमेशा से कांग्रेस के विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का सत्र चल रहा था उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहाँ थे? तो उस समय वो थे कोलकाता में, क्योंकि 1885 में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इसके इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है 1885 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे अध्यक्ष चुने गए थे, इसलिए वो उस टाइम उसका अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए कांग्रेस के स्थापना के सत्र में वो मौजूद नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था? तो पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष चुना गया था 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। और पहली महिला कौन थी? एन्नी बसंत। और अगर पहली भारतीय महिला पूछे तो पहली भारतीय महिला ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था 1925 में कानपुर अधिवेशन का। और ये पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने के लिए और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राज्यभक्त सभा की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना किया था सर सैयद अहमद खान ने। ये हमेशा से कांग्रेस के विरोधी थे और कांग्रेस से लोगों को दूर रखने के लिए ही इसी की मंशा से संयुक्त भारतीय राज्यभक्त सभा की स्थापना किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है इसके इसके कारण की अगर बात करें तो इसके कारणों में है, ये विभाजन जो है इसमें जो है 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया और नरम दल और गरम दल दो गुटों में विभाजित हो गया। और इस विभाजन का मुख्य कारण देखें तो इसमें क्या था कि स्वदेशी आंदोलन मतलब नरम दल ही जो चाहते थे वो स्वदेशी आंदोलन चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल में ही रहे, बंगाल से बाहर इसका प्रसार ना हो। और दूसरा इसका मत था कि नरमपंथी का कि विदेशी का बहिष्कार ना किया जाए। तो इसी वजह से जो है नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो इसकी रचना जो है मांडले जेल में की गई थी। ये कहाँ पे है? ये है वर्मा में। मांडले जेल जो है वर्मा में है आपको। और इसका कारण क्या था कि 1908 में जो है केसरी नामक पुस्तक में तिलक ने कुछ ऐसे शब्द आलेख या लेख लिख दिए गए थे जिसकी वजह से उन्हें 6 वर्ष का कारावास हुआ था और इसी की वजह से जेल में बंद कर दिया गया, मांडले जेल में। और इसी जेल में उन्होंने जो है गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बी डी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी, तो ये सही है। 1904 में जो है उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर बी है मित्र मेला अभिनव भारत की पैतृक संस्था, तो ये भी सही है। मित्र मेला अभिनव भारत का पूर्व नाम जो था मित्र मेला था। इसकी स्थापना जो 1899 बी डी सावरकर ने की थी और बाद में इसे 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है बी डी सावरकर ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम 1857 की पुस्तक लिखी है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से बी डी सावरकर ने मेजिनी की जीवन लिखी, तो इसमें सारे के सारे कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है और समय का तकाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे। भारतीय जनता को अपना हक लेना ही होगा, इसका उन्हें पूरा अधिकार है। तो ये शब्द किसने कहा था? तो ये शब्द जो कहा था बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन के समय में कहा था। होम रूल आंदोलन के समय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय किसान सभा की सत्र की प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी? तो ये क्या था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, और इसके सचिव थे एम.जी. रंगा। अध्यक्षता क्या था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, और इसके सचिव थे एम.जी. रंगा। नेक्स्ट है, किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी मार्च में सर्वाधिक थी? तो सर्वाधिक थी गुजरात से टोटल 31 थे, महाराष्ट्र से 13 थे, और उत्तर प्रदेश से 8 थे, पंजाब से 3 थे, और बिहार से 1 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्सना नामक गोदाम पर धावा का विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया था? तो ये क्या था? अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च 1931 को, और इसे दो महात्मा की संज्ञा किसने दी थी? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय का नाम क्या था जो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे इसमें महात्मा गांधी, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर से लेके दिसंबर 1931 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन नंबर बी। और हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? इसका नाम था अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, और इसके बाद ये है इसका नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसके थे विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर डी। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ नजरबंद कर दिया गया था? तो महात्मा गांधी को नजरबंद कर दिया गया था आगाखा प्लेस में, ऑप्शन नंबर बी। गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद के किस ताम्रपत्र अभिलेख से तुरुस्कंद नामक कर की चर्चा मिलती है? तो तुरुस्कंद कर जो है ये मुसलमानों से लिया जाता था, मुसलमानों से, और इसकी चर्चा हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी चर्चा मिलती है मनेर ताम्रपत्र अभिलेख से, जो है इसकी चर्चा मिली है हमें। और गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक था जयचंद, जिसे मोहम्मद गौरी ने मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल के आईने अकबरी के अनुसार बिहार सूबे को कितने सरकारों में बांटा गया था? तो आईने अकबरी के अनुसार जो है बिहार सूबे को 7 सरकारों में बांटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा सहाय संबंधित थी? तो ये संबंधित थी आजाद हिंद फौज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 दांडी मार्च में भाग लेने वाले बिहार के एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार के एकमात्र सत्याग्रही थे गिरिवरधारी चौधरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा कब किया गया था? तो इसका औपचारिक अनावरण हुआ था 1956 में। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है, तो ये हो जाएगा आपको मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है 8 डिग्री चैनल, और छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच है डेक्कन पास, और दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच है 10 डिग्री चैनल, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है 9 डिग्री चैनल। तो 31 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। 1 का 1 और 2 का 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कोयला निम्नलिखित में से किस चट्टान में पाया जाता है? तो इसका क्वेश्चन आप सभी बताइएगा, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और बहुत आसान है, तो आप सभी को पता होना चाहिए।
तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पहाड़ी कौन सी है? तो सबसे दक्षिणतम स्थित है ऑप्शन नंबर डी, इलायची की पहाड़ी यानी कार्डमम पहाड़ी। बिहार किस नदी का उद्गम स्थल जो है चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से है? तो ये है सिंधु नदी का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा उत्तरदायी है? तो यह है पश्चिम जेट प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए है, लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। तो ये सही है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थ की बहुलता होती है। तो ये गलत होगा क्योंकि बहुलता नहीं, इसमें इस सब की जो है कमी होती है। नेक्स्ट है, इसमें समानता लौह और एल्युमिनियम की कमी होती है। तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें जो है लेटराइट में लौह और एल्युमिनियम की जो है बहुलता होती है, बहुलता। बाकी ऑप्शन नंबर डी है, इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार केरल, महाराष्ट्र और असम में है। तो ऑप्शन नंबर सी, डी जो है गलत सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? बी और सी यानी एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। तुलबुल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो तुलबुल निर्मित है झेलम नदी पे। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो झारखंड से, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक होता है राजस्थान में, सेकेंड नंबर पे आता है गुजरात, थर्ड नंबर पे असम आता है और फोर्थ नंबर पे जो है तमिलनाडु आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। निम्नलिखित में से किसमें जातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, बायोडाइवर्सिटी। कर्नाटक में शीर्ष भंडारित सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क मैग्नेटाइट है और यह कर्नाटक के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बाबूबुदन में, कुंद्रेमुख में, अन्ना दुर्गा में और ये जो है दल्ली राजहरा की पहाड़ी जो है ये कर्नाटक में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश का भू आविष्ट देश है? यानी भू अवरुद्ध देश है। तो ये है पराग्वे। वैसे दक्षिण अफ्रीका में दो देश है जो लैंडलॉक है, एक है पराग्वे, दूसरा है बोलीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, किसी तारे की नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप कौन सा तत्व बनता है? तो ये बनता है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं होमोसेस्मिकल लाइन, ऑप्शन नंबर बी। और सामान्य तीव्रता वाले स्थान को बोलते हैं सम भूकंपीय रेखा। नेक्स्ट है, गलत मिलान का सही पहचान करें। तो ये हो जाएगा गलत, इसमें ऑप्शन नंबर बी है, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम जो है रुद्रप्रयाग में नहीं है, कर्णप्रयाग में है, प्रयाग। बाकी सारे जो है सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत निम्न में से कौन सा देश शामिल किया जाता है? तो इसमें शामिल किया जाता है इथोपिया को, जिबूती को और सोमालिया को। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो पटना अवस्थित है, भागलपुर, मुंगेर, हाजीपुर अवस्थित नहीं है। हाजीपुर जो है गंडक नदी के किनारे स्थित है, गंडक नदी के किनारे पे अवस्थित है। नेक्स्ट है, बिहार से गुजरने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी, NH 31। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे कम जनसंख्या और सबसे अधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम है शेखपुरा में और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है शिवहर में। जनसंख्या घनत्व है 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति यानी SC लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो यहाँ हमको लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अनुसूचित जाति अगर जिला पूछे तो अनुसूचित जाति सर्वाधिक गया में है। अगर लिंगानुपात पूछेगा तो लिंगानुपात के हिसाब से सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है, 1100, 1021, 1021। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता कितना है? तो पुरुष साक्षरता है 80.9% और टोटल साक्षरता है भारत का 73%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान में से निम्न में से किस देश की सीमा नहीं लगती है? तो ईरान की लगती है, तजाकिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान की, उज्बेकिस्तान की। तो ई हो जाएगा क्योंकि सारी का लगता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, मतलब कथन फर्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, तो ये सही है। और बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का क्षय दर कम होता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बढ़ते पोषण स्तर के आधार पर जो है ऊर्जा का क्षय में वृद्धि होता है। 10% हार्स का नियम काम करता है, तो केवल एक ही हो जाएगा सही। नेक्स्ट है वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत में पूरा पाषाणकालिक औजारों को खोज की थी? तो ये क्या था? ब्रूस्टफूड ने 1863 में मद्रास के पल्लावरम में। नेक्स्ट है मानव द्वारा पशुपालन प्रारंभ किया गया था। तो मानव द्वारा पशुपालन प्रारंभ किया गया था मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति की मूर्ति मिली है, जिसमें चारों ओर कौन सा पशु विद्यमान है? तो इसमें घोड़ा भी, मतलब हाथी भी है, चीता भी है, गेंडा भी और भैंसा भी है। नेक्स्ट है भूमि कृषि श्रमिकों व ग्रामीण के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1986-87 और औद्योगिक श्रमिकों के लिए आधार वर्ष है 2016। नेक्स्ट है समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये सारे सम्मिलित है। पूरक पोषक टीकाकरण, पोषण स्वास्थ्य शिक्षा, रेफरल सेवाएं। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2 वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना की। नेक्स्ट है भगवती समिति संबंधित है, तो ये संबंधित है बेरोजगारी के अनुमान से। उर्वरक उत्पादन में भी भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो उर्वरक उत्पादन में 3रा स्थान है और उपभोग में 2रा स्थान रखता है। नेक्स्ट है IMF ने SDR के मूल्यांकन में निम्न में से किस करेंसी को आधार नहीं बनाया है? तो डॉलर को बनाया है, युआन को बनाया है, यूरो को बनाया है, रूबल को नहीं बनाया। रूबल किस देश का मुद्रा है? तो ये है रशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के बीच व्युत्क्रम संबंध को निम्न में से किस वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसे दर्शाया जाता है फिलिप्स वक्र द्वारा। 15वें वित्त आयोग के अनुसार निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जनसंख्या का हिस्सेदारी 15% था, क्षेत्रफल 15% था, वन और परिस्थिति 10% था और आय का अंतर जो है ये गलत है, 40 नहीं था, 45% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन स्टेट प्रमाण पत्र संबंधित है, तो यह है निर्यातों से। 3 वर्षों तक लगातार अच्छे निर्यात, उत्तम निर्यात की वजह से जो है ये गोल्डन स्टेट प्रमाण पत्र दिया जाता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा कब प्रभाव में आया था? तो ये प्रभाव में आया था जून 2000 से। कीमत स्तरीकरण कोष की स्थापना निम्न में से किस नकदी फसल के मूल्य को स्थिर करने के लिए किया गया है? तो ये सारे हैं, चाय, रबर, कॉफी, तंबाकू, एक से अधिक।
स्वतंत्र भारत के बजटीय इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण किस वित्त मंत्री ने दिया है? तो ये दिया था निर्मला सीतारमण ने। भारत सरकार का 69 है। भारत सरकार द्वारा बजट वर्ष 21-22 में बजट 21-22 का आकार क्या था? तो ये था 34,83,236 करोड़। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार जून 2020 के अंत तक विश्व ऋण ग्रस्त देशों में भारत का कौन सा स्थान था? तो ये था 23वां। 7 निश्चय योजना के लिए बिहार सरकार ने 21-22 के बजट में कितनी राशि आवंटित की है? तो ये है 4671 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो सारे के, प्रधानमंत्री की भी, राज्यपाल की, संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की और अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के, सारे के। निम्नलिखित में से कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? तो ये बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में शामिल विषय नहीं है? तो यह है कीमत नियंत्रण। ये जो है समवर्ती सूची का विषय है और बाकी जितने भी है जैसे डाक बचत बैंक, कृषि आय से भिन्न आय पर कर और नागरिकता, ये तीनों जो है ये संघ शासित संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट है भारत सरकार के निम्नलिखित पदाधिकारियों का सही वरीयता क्रम कौन सा है? तो ये है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और वित्त मंत्री। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सांसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है? तो यह अधिकार दिया गया था 24वां संविधान संशोधन द्वारा और इसमें जो ये अधिकार दिया गया था कि सांसद जो है मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। बाद में इसी की वजह से जो है केशवानंद भारतीवाद में कहा गया कि सांसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन उसकी मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती, मतलब इतना संशोधन नहीं किया जाए कि संविधान का मूल ढांचा ही बिगड़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की स्थापना आर्टिकल 74 में है, सही है। राष्ट्रपति को जानकारी देने के संदर्भ में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, 78 में सही है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की स्थापना जो है 64 में नहीं है, ये है 163 में। ये 64 नहीं होगा, 163 में होगा। और राज्यपाल की जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है 167 में। तो ये सारे हैं सही और गलत पूछ रहा है तो गलत एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उसके विभाग का सही मिलान करें। तो सरदार पटेल थे गृह मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि विभाग, जगजीवन थे श्रम विभाग और लियाकत अली थे वित्त मंत्री। तो एक का 2, एक का बी और 4 का डी, एक का बी और 4 का डी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों भी प्राप्त है? यानी भारतीय और विदेशी दोनों को जो है कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है? तो ये है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी। और अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण यानी कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20, यानी इसका आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो ये होती है समान बहुमत द्वारा। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ये नहीं है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, बाकी सारे जो है भारित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की गई विभिन्न गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया था? तो अंतिम रूप से व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया था 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा।
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था 2005 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो ये हो जाएगा आपको नहीं पूछ रहा है तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ये जो है ये गलत है, क्योंकि ये जो है ये होगा अनुराग ठाकुर। सूचना प्रशासन और युवा खेल मंत्री जो है अनुराग ठाकुर है। और बाकी जो है ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह सही है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया सही है। और संचार मंत्री जो है अश्विन वैष्णव है। ये सारे सही है। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी विकसित करने में राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है यूपी को। ऑप्शन नंबर सी। 2020-21-22 के लिए खरीफ फसलों में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो ये है 1940 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में निम्न में से किस देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? तो ये हुआ ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के मध्य। ऑप्शन नंबर ए। मिस यूनिवर्स 2020 का ताज किसे प्रदान किया गया है? तो ये है एड्रिया मेजा को। नेक्स्ट है, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा था बिल गेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के बारे में कौन कथन सत्य नहीं है? तो इसमें भारत का स्थान 142वां था, तो सही है। प्रथम स्थान नॉर्वे को मिला था, ये भी सही। अंतिम स्थान चीन को नहीं मिला था, अंतिम स्थान मिला था इरिट्रिया को, इरिट्रिया। और इस सूचकांक का प्रकाशन जो है विदाउट बॉर्डर्स द्वारा किया जाता है, तो सारे सही है। और इसमें गलत केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विजडम द्वारा घोषित दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो 1980 के दशक में थे कपिल देव, सही है। 1990 में थे सचिन तेंदुलकर, सही है। 2000 में थे मुथैया मुरलीधरन, ये भी सही है। और 2010 के दशक में थे विराट कोहली, तो सारे के सारे जो है सम्मिलित है। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो वरुण होता है भारत और फ्रांस के मध्य में। अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह हर्ष चौहान। जुलाई 2021 के विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नाओमी ओसाका ने कैरोलिना प्लिस्कोवा को हरा के जो है विंबलडन 2021 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? तो ये था 48वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत हॉकी टीम ने देश के किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो भारत टीम ने हराया था जर्मनी को। यूएस यूरो कप 2020 का विजेता कौन था? तो इसका विजेता था इटली। और यूएसए यूरो कप का आयोजन किया गया था लंदन में, लंदन। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? असत्य को चुनना है। 2021 में कुल 119 पद्म पुरस्कार दिए गए थे, सही है। बिहार के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला, सही है। 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि 112 को पद्मश्री नहीं मिला है, बल्कि 102 को पद्मश्री मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के कार्य दिवस को 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है? तो ऐसा किया है उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने वर्ष 21-22 के लिए शिक्षा पर कितना बजट आवंटित किया है? तो शिक्षा पे बजट बिहार सरकार ने वर्ष 2021 में शिक्षा पर कितना बजट आवंटित किया है? तो ये है 38,3594 करोड़। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। भारत ने किस देश के साथ फरवरी 2021 में व्यापक आर्थिक सहयोग व भागीदारी समझौता CECPA किया है? तो ये किया है मॉरिशस के साथ। कोप 16 का आयोजन नवंबर 2021 में कहाँ होगा? तो ये होगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड में, जो अभी फिलहाल हो रहा है। नेक्स्ट है अप्रैल 2021 में संजय चक्रवर्ती का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो वो थे एक निशानेबाज। धावक मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का उपनाम किसने प्रदान किया था? तो ये किया था उस समय के तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री आयूब खान ने। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत किस नगर निगम ने किया है? तो ये किया है लखनऊ ने। नेक्स्ट है पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया था? तो ये किया था जमुई में। किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का जो है उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई बांका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में नमी की मात्रा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है हाइग्रोमीटर का। नेक्स्ट है किसी वस्तु का भार क्या होता है? तो किसी वस्तु का भार जो है ध्रुवों पे अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पे जो है न्यूनतम होता है। तो सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो ये करता है उत्पादक। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस युग में आयन इलेक्ट्रॉन सम इलेक्ट्रॉनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी Na+ और O-। गर्म खून वाले जानवरों में तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शरीर का तापमान हमेशा नियंत्रण रहता है। समतापी में बॉडी का तापमान जो है हमेशा नियंत्रण रहता है। जैसे हम सभी में जो है चाहे सर्दी हो या गर्मी, हमेशा हमारे बॉडी का जो तापमान है वो नियत रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो ये है त्वचा, बाकी सारे जो है वो संयोजी ऊतक है, रक्त, हड्डी और उपास्थि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर त्वचा और फेफड़े से सांस लेता है? तो ये है मेढक। मेढक त्वचा से भी सांस लेता है और फेफड़े से भी, यानी जब वयस्क हो जाता है जो मिट्टी में रहता है वो त्वचा से लेता है और जब वो टेडपोल होता है तो वो फेफड़े से सांस लेता है। नेक्स्ट है मनुष्य के अस्थायी दांत सेट में केनाइन कुल कितना होता है? तो केनाइन होता है 4। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻24 G। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 137। 18 कैरेट सोने की शुद्धता में सोने का कितना % होता है? तो ये होता है 75%। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, इसमें किसकी असाधारण वृद्धि होती है? तो ल्यूकेमिया किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं को। तो श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा जब अत्यधिक हो जाती है तो हमें ल्यूकेमिया हो जाती है। तो ये हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का विद्युत अपघटय होता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो है हरा पड़ जाता है? तो ये होता है ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में शेष प्रकार के कोयले की अपेक्षा अधिक कार्बन होता है? तो ये होता है एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट में जो है 98% से अधिक कोयला पाया जाता है, मतलब कार्बन पाया जाता है। सबसे शुद्ध और उच्च कोटि का जो है कोयला होता है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिंगोनाइट और एक है पीट। प्रतिजन वो पदार्थ है यानी एंटीजन वो पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परिरक्षण के लिए नहीं किया जाता है? तो ये पोटेशियम क्लोरेट। इसका निर्माण जो है पटाखे बनाने में किया जाता है, पटाखे
और विस्फोटक बनाने में ये से याद रख सकते हैं हम। और बाकी जो है प्रतिरक्षण के लिए कार्य होता है, जैसे बेंजोइक अम्ल का, फॉर्मिक अम्ल का, सोडियम बेंजोआइड का। निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो सारे के सारे जो है जर्कोनियम क्या है? ये एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर, और इसका इस्तेमाल किया जाता है चिप्स बनाने में, यानी कि मोबाइल सब के चिप्स जो होते हैं उन्हें बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सेल्यूलेज की मदद से किया जाता है? तो ये किया जाता है रियोन का, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो ये करता है पैराथायराइड। निम्नलिखित में से कौन आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है? तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक है फ्लोरीन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थे? तो हाइड्रोजन की खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। और लेवेसियर को जो है रसायन विज्ञान का फादर कहा जाता है। और प्रिस्टले जो है इसने ऑक्सीजन का खोज किया था। और रेदरफोर्ड जो है इसने न्यूक्लियस का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन है? तो किसी तत्व का मौलिक अभिलक्षण होता है परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। बाकी सारे जो है नाइट्रोजन उर्वरक है।